मेरे ब्रह्मांडीय दोस्त, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ बस अलग अलग हो रहा है? खैर, आपका अंतर्ज्ञान सही हो सकता है। ये पता चला है कि ब्रह्मांड में वास्तव में कुछ अजीब हो रहा है। बिग बैंग के बाद से सब कुछ हर दिशा में फैल रहा है और हर दिन तेज होता जा रहा है। लेकिन बात यह है, सभी आकाश गंगाएं एक ही गति से नहीं चल रही हैं। हमारे पास पदार्थ के कुछ बहुत बड़े समूह हैं जो हमें धीमा कर रहे हैं, और एक विशाल रहस्यमय गुरुत्वाकर्षण विसंगति है जिसे महान आकर्षक कहा जाता है। नहीं, हम मुझे इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, हालांकि हम एक ही उपनाम साझा करते हैं। यह रहस्यों का रहस्य है और यह अरबों वर्षों से हमें सभी निकटवर्ती आकाश गंगाओं में अपनी ओर खींच रहा है। वैज्ञानिकों को यकीन नहीं है कि यह महान आकर्षक किस चीज से बना है, लेकिन यह इतना शक्तिशाली है कि यह डार्क एनर्जी पर काबू पा लेता है जो ब्रह्मांड का लगभग 2/3 हिस्सा बनाती है। डार्क एनर्जी कमोबेश ब्रह्मांड के एनर्जी ड्रिंक की तरह है, जो हर चीज को आगे की ओर धकेलती है और आकाश गंगाओं को उनकी गति में बढ़ावा देती है। तो यह चीज कहाँ छिपी है? परिहार के क्षेत्र में, जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के एक काल्पनिक शहर जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में ब्रह्मांड में एक वास्तविक स्थान है। हमारे और महान आकर्षण के बीच इतनी सारी चीजें हैं, तारे, गैस, धूल, कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते। कुछ खगोल शास्त्रियों का मानना है कि ब्रह्मांड का अंत बस इसी तरह होता है। सब कुछ एक विशाल सुपर क्लस्टर में एक साथ इकट्ठा हो जाता है और फिर धमाका, बड़ा क्रंच। ये ऐसा है जैसे आप अपने सभी कपड़ों को एक सूटकेस में फिट करने की कोशिश कर रहे हों और यह बस हर जगह फट जाता है। अब इससे पहले कि आप यह सोचना शुरू करें कि आकाश गंगाओं का हिलना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता दूं कि यह कोई साधारण हलचल नहीं है। आप देखिए, हबल फ्लो नामक यह चीज यह तय करती है कि ब्रह्मांड के विस्तार के साथ आकाश गंगाओं को एक दूसरे से दूर जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि किस्मत से होता है, ऐसा नहीं हो रहा है। महान आकर्षण इतना शक्तिशाली है कि यह हमारी अपनी आकाश गंगा को भी प्रभावित करता है। हमें प्रति घंटे 10 लाख मील से अधिक की गति से उसकी ओर धकेलता है। मैं आपको गणित से मुक्त रखता हूं, लेकिन अगर हम उस तरह की गति से सूर्य के चारों ओर घूमते हैं तो हमारा वर्ष केवल 18 दिनों का होगा। महान आकर्षण को पहली बार 70 के दशक में देखा गया था, लेकिन हमारी तकनीक परिहार के क्षेत्र को देखने के कार्य के लिए पर्याप्त नहीं थी। फिर भी हाल के वर्षों में एक्सरे तकनीक हमारे बचाव में आई है और इसने हमें आकाशगंगा के इन छिपे हुए हिस्सों में से कुछ को एक साथ जोड़ने में मदद की है। अब आप पूछ सकते हैं कि यह महान आकर्षण क्या हो सकता है। हम इस बिंदु पर केवल अनुमान लगा सकते हैं। सबसे संभावित समाधान यह है कि यह एक गैलेक्टिक क्लस्टर है। वे मूल रूप से एक विशाल पारिवारिक पुनर्मिलन का ब्रह्मांड संस्करण है। ये बुरे लड़के अपने गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे हुए हैं और सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों आकाश गंगाओं के साथ साथ 1 टन गर्म प्लाज्मा और चुपके अदृश्य डार्क मैटर को पैक कर सकते हैं। एक्सरे डेटा ने दूर की आकाश गंगाओं की एक बहुतायत का खुलासा किया है, जिनके अस्तित्व के बारे में हमें पहले पता नहीं था। इतना ही नहीं, बल्कि 2 नए आकाशगंगा समूह पाए गए हैं, नोर्मा क्लस्टर और शेपली सुपर क्लस्टर। नॉर्मा क्लस्टर का द्रव्यमान लगभग 1000 ट्रिलियन सूर्य के बराबर है और इसमें हजारों आकाशगंगाएं शामिल हैं। यह संभव है कि नॉर्मा क्लस्टर अंतरिक्ष में मिल्की वे की तेज गति की बाधा का कारण हो, लेकिन यह अभी भी हमारे आसपास की हजारों आकाशगंगाओं की गति को स्पष्ट नहीं कर सकता। हालांकि जब वैज्ञानिकों ने परिहार क्षेत्र से गहराई से झांका तो उन्होंने एक सुडॉल सुपर क्लस्टर देखा। यह विशालकाय आकाशगंगा समूह 1 अरब प्रकाश वर्ष के भीतर सबसे बड़ा है। यह ब्रह्मांड के हमारे हिस्से में आकाशगंगाओं की गति को समझा सकता है। 8000 से ज्यादा आकाशगंगाएं 10 लाख अरब से ज्यादा सूर्यों का द्रव्यमान बनाती हैं। ज्यादातर वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि सुडॉल सुपर क्लस्टर सबसे ज्यादा संभावना है कि महान आकर्षण के पीछे की शक्ति है। यह उस क्षेत्र में स्थित है जहां से खिंचाव आ रहा है और तार्किक रूप से यह सबसे ज्यादा समझ में आता है। हालांकि और भी बहुत कुछ है। कुछ शोधकर्ता सुडॉल सुपर क्लस्टर की अन्य क्लस्टरों, बहुत ज्यादा आकाश गंगाओं से निकटता पर विराम लेते हैं। वहां विभिन्न समूहों में एक साथ आते हैं, खुले तौर पर हबल प्रवाह को चुनौती देते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एक बड़ी गुरुत्वाकर्षण विसंगति महान आकर्षण का वास्तविक उत्तर है। एक सुपरमैसिव ब्लैक होल से लेकर किसी भी चीज से बड़ा जो हम संभवतः कल्पना कर सकते हैं, ब्रह्मांड के उस कोने में किसी प्रकार का जीवन रूप गड़बड़ कर रहा है। महान आकर्षण ब्रह्मांड में एकमात्र अजीब चीज नहीं है जिसे हमने ठोकर खाई है, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं।
क्या आपने लाल आयत के बारे में सुना है? नहीं, ये कोई नया डांस मूव नहीं है, बल्कि एक अद्भुत नेबुला है जो HD 44 179 नामक एक तारे के चारों ओर है। ये तारा हमारे सूर्य जैसा ही है, लेकिन यह अपने जीवन के अंतिम चरण में है और इस अविश्वसनीय संरचना को बनाने के लिए गैस और अन्य सामग्री को बाहर निकाल रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तारा वास्तव में एक करीबी बाइनरी हो सकता है, जिसका अर्थ है कि इसका एक साथी है और इसके चारों ओर धूल की एक मोटी अंगूठी है। और भले ही हमें इस बारे में कुछ जानकारी है कि लाल आयत को उसका आकार कैसे मिला, लेकिन वैज्ञानिक पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं। एक बात जो हम निश्चित रूप से जानते हैं वह यह है कि लाल आयत एक प्रकार का नेबुला है जिसे प्रोटोप्लैनेटरी नेबुला कहा जाता है। और जब ऐसा होता है तो एक सुपर हॉट व्हाइट ड्वार्फ तारा बच जाएगा जो कुछ बहुत ही ठंडा पराबैंगनी विकिरण देगा और अपने स्थान के अनुसार आसपास की गैस को चमका देगा। यह लगभग 2300 प्रकाश वर्ष दूर है, जो यूनिकॉर्न नामक तारामंडल में स्थित है। ब्रह्मांड में सभी अजीब अंतरिक्ष वस्तुएं हमसे इतनी दूर नहीं हैं। उनमें से कुछ हमारे बहुत करीब भी हो सकती हैं। जनवरी 2015 में 2 चतुर खगोलविदों ने भविष्यवाणी की थी कि एक विशाल ग्रह हमारे बाहरी सौर मंडल से हम पर जासूसी कर सकता है। अब इससे पहले कि आप बहुत उत्साहित होने लगें, हमें यह बताना चाहिए कि उन्होंने वास्तव में इस विशाल दुनिया को अभी तक नहीं देखा है। उनकी भविष्यवाणी कुछ बहुत ही बुनियादी गणित और कंप्यूटर सिमुलेशन पर आधारित है, इसलिए इस बात पर अभी भी कुछ बहस चल रही है कि यह भविष्यवाणी सच है या नहीं। लेकिन अगर यह सच है तो यह ग्रह, जिसे वैज्ञानिकों ने ग्रह 9 का उपनाम दिया है, जिसे अतीत में ग्रह X भी कहा जाता था, हमारी अपनी पृथ्वी के द्रव्यमान से 10 गुना अधिक और यूरेनस या नेपच्यून के आकार के बराबर हो सकता है। इस रहस्यमय ग्रह के बारे में वास्तव में असामान्य बात यह है कि इसकी अनुमानित कक्षा अत्यधिक लंबी है, जो इसे हमारे द्वारा पहले देखे गए किसी भी अन्य ग्रह से अलग बनाती है। वास्तव में यह अनुमान है कि यह नेपच्यून की तुलना में सूर्य से लगभग 20 गुना अधिक दूर है और इसे केवल एक पूर्ण परिक्रमा पूरी करने में 10 से 20 हजार वर्ष लगते हैं। आप खुद से पूछ रहे होंगे कि कोई व्यक्ति ऐसे ग्रह की भविष्यवाणी कैसे कर सकता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। खैर, इन वैज्ञानिकों ने नोट किया कि हमारे सौर मंडल के दूर के हिस्सों में तैरती हुई कम से कम 5 अन्य छोटी वस्तुएं इसी तरह की असामान्य कक्षाओं का अनुसरण करती हुई प्रतीत होती हैं। इन कक्षाओं का विश्लेषण करके खगोलविदों ने पाया कि वहां कोई बड़ा अनदेखा ग्रह अवश्य है जो सभी उपद्रवों का कारण बन रहा है। इस रहस्य का पता लगाने के लिए खगोलविद ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली दूरबीनों में झांकेंगे ताकि वे देख सकें कि क्या वे इस मायावी ग्रह 9 को देख सकते हैं। हालांकि यह आसान काम नहीं होगा, क्योंकि सूर्य से इतनी दूर स्थित वस्तु बहुत ही धुंधली और पहचान में कठिन होगी। कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष से गुजरते समय बरमूडा त्रिभुज के बराबर का अनुभव भी किया है। दक्षिण अटलांटिक विसंगति यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का एक क्षेत्र है जहां आवेशित कणों के 2 छल्ले हमारे ग्रह की सतह के सबसे करीब आते हैं, और सौभाग्य से यह क्षेत्र दक्षिण अटलांटिक से बहुत ऊपर है। वहां कंप्यूटर गड़बड़ा सकते हैं और अंतरिक्ष यात्री ब्रह्मांडीय चमक देख सकते हैं, संभवतः उनके रेटिना को उत्तेजित करने वाले विकिरण के कारण। और यह केवल गरीब अंतरिक्ष यात्री ही नहीं हैं जिन्हें इस विसंगति से निपटना पड़ता है। यहाँ तक कि हबल स्पेस टेलीस्कोप भी इस क्षेत्र से गुजरते समय अवलोकन करने में असमर्थ है। ये दूरबीन के लेंस में एक वास्तविक दर्द है। तो इस साए के साथ क्या समस्या है? ये पता चला है कि हमारे ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह से अपने घूर्णन अक्ष के साथ संरेखित नहीं है, जिसके कारण 2 कण वलय झुक जाते हैं और परिणाम स्वरूप हम इस क्षेत्र में आ जाते हैं जो सभी प्रकार की परेशानी पैदा कर रहा है। खैर, अंतरिक्ष बस एक चीज या दूसरी चीज है ना? आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहे।